हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है। ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग का जो वेब सीरीज था करेंट इलेक्ट्रिसिटी का, जहां पे हम लोग लास्ट ईयर्स का आईएससी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करेंगे हम लोग फॉर द ईयर 2010, ठीक है। एंड हम फिर से आपको याद दिला देना चाहेंगे कि हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं 2019 से 18 से 17 से होते हुए 2010 तक आए हैं, ठीक है। एंड अगर आप इस प्लेलिस्ट का बेस्ट यूज निकालना चाहते हैं तो आप प्लीज 2019 से देखिएगा, तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि अगर आपने चैप्टर एक बार पढ़ लिया है, एक बार आपको बस चैप्टर पढ़े थे कभी, तो सब ठीक है। ओके, ताकि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। मजेदार बात यह है कि ये जो तीनों क्वेश्चंस है ना, तीनों क्वेश्चंस रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस तो बोलना ठीक नहीं होगा, जो हम लोग पहले ये सब क्वेश्चंस किए उसमें आ चुका है, ठीक है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपको इसका बेस्ट यूज करना, महत्व क्या बोलते हैं उसका, बेस्ट निचोड़ना है इसको, तो 2019 से देखिए। स्टार्टिंग का कुछ वीडियो लंबा हो सकता है, पर देखना बाद में जाके एकदम 10-15 मिनट का होता है खाली वीडियो, ठीक है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपली ये बोला है कि अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी, अच्छा ये तीनों क्वेश्चन ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का, कि 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का, ठीक है। A moving coil galvanometer can be converted into a voltmeter by, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना, बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, बस, ठीक है। अरे यार भूल गए, मतलब कि ये अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ अगर आप सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं आर, तो ये जो नया डिवाइस बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टमीटर, बस यही है। और ये आर का वैल्यू हाई होता है, HIGH हाई, बस यही है, हाई। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द करंट डेंसिटी, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि अगर एक कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर अक्रॉस अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको बोलते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, मतलब करंट पर यूनिट एरिया। अरे जियो क्या बोलता है, करंट हम लोग कर चुके हैं। करंट इज डिफाइंड एज, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। एंड राइट द वेक्टर इक्वेशन connecting the current density J with electric field intensity E and the ohmic conductance sigma, ये और इजी है, हम लोग देख चुके हैं। J is equals to sigma E, आंसर सही आंसर है। कुछ रिकलेक्ट हो रहा है ना, गुड, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, सिंपली बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टर। ये एक कार्बन रेजिस्टर है जहां पे कलर कोडिंग दिया हुआ है, पहला कलर है रेड, दूसरा है येलो, तीसरा है ब्राउन, एंड फिर लास्ट एक साइड में एक और रिबन दिया हुआ है सिल्वर। इसका आपको रेजिस्टेंस लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तरीका याद है ना, क्या होगा, सबसे आप लोगों को वो फ्रेज याद है ना, बी रॉय, ये वाला यार, बी रॉय ग्रेट
सेंटेंस हम भी भूल गए यार। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है याद आ गया। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यही था से कुछ था, ठीक है ठीक है। पहला वाला है ब्लू के लिए, ये है ब्लैक के लिए, ये है रेड के लिए, ओ है ऑरेंज के लिए, वाई है येलो के लिए, जी है ग्रीन के लिए, बी है वो ब्लैक ऊपर था ना। क्या बोल रहे हो तुम, पगला गए हो का भैया, सॉरी। ये सब पहला था ब्लैक के लिए, फिर ब्राउन, ये होता है ब्लू के लिए, और ये होता है वायलेट के लिए, ये होता है ग्रीन के लिए, ये भाई ग्रे के लिए, और ये होता है व्हाइट के लिए। ग्रीन ऊपर होता है ना, हाँ ग्रीन ऊपर होता है। इसके नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम क्या बोलते हैं आपको, सिंपल से कर लो, BROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अच्छा पहला कलर क्या, पहला कलर क्या होता है, अच्छा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका आंसर, R इज इक्वल टू, पहला कलर देता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट रेड है, BB रॉय, मतलब 0 1 2 2, ठीक है। सेकेंड क्या है, येलो, BBROY 4 24। फर्स्ट कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देता है, सेकेंड कलर सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट देता है, ठीक है। एंड थर्ड देता है डेसिमल मल्टीप्लीकेशन कितना होगा। ब्राउन है, BB ब्लैक ब्राउन 0 1 1 प्लस माइनस, और जो एक कलर सिंगल होता है लास्ट में वो देता है टॉलरेंस, कि कितना इसका इफेक्टिवनेस कितना है, प्लस माइनस इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू, सॉरी इतना ओम, इसका टॉलरेंस कितना है, ठीक है। ओके वो कितना हो जाएगा, सिल्वर, अच्छा यहाँ बताया तो नहीं है ना, याद है, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, एंड नो कलर, अगर कोई कलर नहीं दिया हुआ मतलब व्हाइट कलर, उसका होता है प्लस माइनस 20% टॉलरेंस, ठीक है। तो ये सिल्वर है, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, ये हो गया आंसर। बस ये फ्रेज था, BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही है। फर्स्ट कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकेंड कलर सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट, थर्ड कलर देता है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आ गया, और जो लास्ट कलर है वो बताता है उसका टॉलरेंस कितना है, ये जो वैल्यू है कितना करेक्ट है। ये हो जाएगा एग्जैक्टली 240 ओम प्लस माइनस 10%, ठीक है। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन ही हम लोग को प्रीवियस ईयर्स में कर चुके थे, इसीलिए हम बोल रहे हैं प्लीज प्रीवियस वीडियोस में देख के अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, बोला गया है अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज शोन बिलो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, फाइंड द करंट I फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई हिस्सा दिया हुआ है, मतलब एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। कैसा सर्किट है, यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स हैं, ये जहां पर ये एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम 6 ओम 4 ओम, ये एक एक्सटर्नल सर्किट से कोई करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहाँ पर आने के बाद ऊपर जा रहा है 3 एम्पियर, नीचे जा रहा है 2 एम्पियर, और फिर यहां से गया यहां से गया। अब बोला है अगर ये करंट I फ्लो कर रहा है यहाँ पर, तो ये करंट का मैग्नीट्यूड कितना है ये बता दो भैया। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए यहाँ पर हम लोग को किरचॉफ्स करंट लॉ तो यूज करने का जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन सब दिया हुआ है, यहाँ पर 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I।
सब करंट का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ नहीं यूज करना पड़ेगा, तो बचा क्या, वोल्टेज लॉ, तो वही यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। सॉल्यूशन, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द क्लोज्ड लूप A B C A in clockwise, क्या हो जाएगा, याद है ना एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द EMFs, यही तो। हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये जो 3 एम्पियर करंट है इनटू रेजिस्टेंस 2 ओम, ये हुआ प्लस, यहां से जा रहे हैं इस सेम डायरेक्शन में, I और 4 हो गया, तो हो जाएगा 4I प्लस। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं तो हम इस करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसका मतलब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस होगा, जो 2 इंटू 6 है, वो नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF। अब इस क्लोज सर्किट में कोई बैटरी है नहीं है, तो 0, ठीक ठीक, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 4I, कितना हो बबुआ, -12 इज इक्वल टू 0, प्लस लिखे हैं पर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म नेगेटिव होगा ना, क्योंकि हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए सामने माइनस साइन डाल दिए पहले थे हम, ये हो जाएगा 4I, ये -12 प्लस 6, -6 उधर जाके +6, therefore I is equals to 6/4 which is equals to 3/2 एम्पियर, आंसर। therefore I का वैल्यू है 3/2 एम्पियर, बस हो गया, और क्या चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब आप जो एक डायरेक्शन अज्यूम किए हो, अगर आप उसके साथ मूव कर रहे हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, पर अगर कोई करंट के अगेंस्ट मूव कर रहा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म नेगेटिव होगा, बस इतना ही ध्यान रखना हम लोगों को, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक बार क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना, आंसर उतना ही सिंपल होता है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन देख के मत डर जाना, ठीक है। ओके, चलिए क्या बोला है, here PQ is a uniform metallic wire of length 4 meter and resistance 20 ohm। ये जो फिगर में आपको ये PQ दिख रहा है, ये एक वायर है जिसका लेंथ 4 मीटर है एंड इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। क्लियर है, सही है। अब क्या बोला है, अब बैटरी B हैज एन EMF 10 वोल्ट, ये एक बैटरी B है, यहां पर बनाए गए थे हम, जिसका EMF 10 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। दिख रहा है आपको, ये एक बैटरी B है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF 10 वोल्ट है, ठीक ठीक। ओके, J इज द जॉकी, ये जो जॉकी है ना J, और द स्लाइड कॉन्टैक्ट, जिसको लेके हम लोग वायर के ऊपर रब करते हैं, जॉकी या फिर स्लाइड कॉन्टैक्ट वाला। रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, ये एमीटर का रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया गया है एंड जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया गया है। तो इस सिचुएशन में बोला है दो क्वेश्चन करने के लिए। पहला क्या है, बोला है when jockey does not touch the wire PQ, ये जॉकी वायर PQ को टच नहीं कर रहा है, उस केस में what will be the ammeter reading, ठीक ठीक। नेक्स्ट, where the jockey J should be pressed on the wire so that the galvanometer shows null deflection, ठीक है।
एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप फिर से और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एक सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज। ये क्या है? एक मीटर ब्रिज, नहीं समझ में आया? अरे ये एक मीटर ब्रिज ही तो है। एंड मीटर ब्रिज किस एप्लीकेशन पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन पे काम करता है। इतना तो ध्यान में है ना कि मीटर ब्रिज एक व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पे काम करता है और ये एक्चुअली में एक सिंपली फॉर डायग्राम ही है फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, चलिए हम लोग केस सोल्यूशन 1 करते हैं। सोल्यूशन 1, पहला कंडीशन ये है कि ये जॉकी वायर को टच नहीं कर रहा है, मतलब ये टच नहीं कर रहा है मतलब बाहर नहीं होगा यहाँ पर। अब अगर टच नहीं कर रहा है मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मतलब इस पोर्शन से करंट फ्लो होने का कोई बात ही नहीं है। समझ में आया ना कि अगर यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है इसका मतलब ये वायर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा। इसका मतलब यहाँ से इस पाथ से कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इन दिस केस द simplified circuit is अच्छा देखो भैया ये एक वायर PQ है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। ठीक है, और इसके ऊपर से और दो रेजिस्टेंस है यहाँ पर एंड यहाँ पर एक का है 1 ओम, एक का है ये 1 ओम, ये 4 ओम। ठीक है ना, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है और ये PQ का वैल्यू है जो भी है। अब देखो समझ में क्या किए हैं, इसको बस ऐसे स्ट्रेच किए हैं। ठीक है, और पॉइंट P और Q दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है। और ये पॉइंट P से एक बैटरी आ रहा है ऐसे, और यहाँ पे एमीटर क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि एमीटर का बोल दिया है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नहीं बनाया है। इसको बैटरी है 10 वोल्ट 1 ओम रेजिस्टर। ठीक है, अब देखिए अब जैसे ही हम लोगों ने ये, अच्छा आपको समझ में आया ना ये सिंप्लीफाइड सर्किट कैसे बना है? PQ और बैटरी तो पैरेलल में है, PQ और बैटरी तो पैरेलल में है, और साथ ही साथ इसको अगर हम बस ऐसे स्ट्रेच कर दें ये दोनों भी तो पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि तो गायब हो गया, पैरेलल में आ जाएगा ना। ठीक है, अब ये सर्किट अगर आप बना दिए हो तो इसको तो हम लोग क्लास 10 में सॉल्व करना ही सीखे हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये दोनों सीरीज में है, जब दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट ये दोनों सिंपल एडिशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना होगा बताओ? ये हो गया 20 ओम और ये हो गया 1 + 4 5 ओम। ठीक, समझ में आया ना? 10 वोल्ट 1 ओम। अगर दोनों सीरीज में होता है सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन इज इक्वल्स टू ये वाला। ठीक है, ओके। अब ये दोनों पैरेलल में है, अगर पैरेलल में है तो रेसिप्रोकल एडिशन करना पड़ेगा। ये हो गया ऐसा बन जाएगा, ये हो गया 10 वोल्ट 1 ओम। इसका वैल्यू कितना आएगा? अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन होता है 5 × 10 / 5 + 10 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5 × 10 / 15, ये से कैंसिल 3 विच इज इक्वल्स टू 10/3। ठीक ठीक, 10/3 होगा। श्योर भैया, तो गलती तो नहीं कर रहे हो? 4 + 1 5, ओह 20 है ना, सॉरी 20 है, तो ये 20 है 20 है, 25 है। यहाँ पे 5 आएगा, इसको कैंसिल होगा, यहाँ पे फिर ये 5 के 4 आंसर आएगा 4। ठीक, हाँ ठीक है 4 ओम।
ठीक है, इसका वैल्यू 4 ओम आएगा, इसका वैल्यू 4 ओम आएगा, 4 ओम। तो फिर अगर आप अब डायरेक्टली ओम्स लॉ अप्लाई करोगे यहाँ पर, हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज करंट I इज इक्वल्स टू V बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R प्लस स्मॉल r विच इज इक्वल्स टू V कितना है 10 वोल्ट बाई R प्लस स्मॉल r है 4 प्लस 1 5 कैंसिल विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। आंसर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले किए हैं, बहुत बार, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, बस और इसमें बस स्पेस भी नहीं है, तो बस आपको समझा दे रहे फिर से। सिंस ये नहीं है, ये सर्किट में हो या नहीं हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो बनाने रखते हैं तो स्ट्रेच कर दीजिए, ये सर्किट बनेगा, तो बस सॉल्व करो भैया, क्या प्रॉब्लम है, आंसर 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए इतना हम लोग को समझ में आया। एक सेकेंड ना, ठीक है, ओके। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, हमको मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा देते हैं और सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके, देखिए क्या बोला है, वेयर द जॉकी जे शुड बी प्रेस्ड ऑन द वायर सो दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। अब बोला है, अब आपको इस जॉकी को वायर PQ पे ऐसे जगह पर प्लेस करना है ताकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाए ही नहीं। मतलब कि मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर प्रेस कर दिया J such that it is at a distance L from the PQ। ठीक है, let the jockey jockey be pressed at distance L from P। अगर P पॉइंट से L डिस्टेंस पर है और टोटल वायर का लेंथ कितना है दिया हुआ है, कितना है 4 मीटर है, तो बोल सकते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, बोल सकते हैं 4 माइनस L मीटर। टोटल डिस्टेंस 4 मीटर है, ये L है, तो ये कितना होगा 4 माइनस L मीटर। सही है, ठीक ठीक, ओके। अब देखिए आपको निकालना है गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, सिंस, अच्छा हम लिख के बताते हैं आपको, सिंस METER मीटर ब्रिज BRIDGE ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge, Wheatstone BRIDGE bridge, hence the simplified circuit is क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा बनेगा, इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना गंदा शहर बना दे भैया। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड। अरे यार, ये पॉइंट नहीं होगा, ऐसे नहीं बना पाएंगे हम। मेरे को उसको मिटा के हम इसी को, अरे यार तो बड़ी झंझट हो जा रहा है, जगह ही नहीं है बनाने के लिए। कोई नहीं, फिर ट्राई करते हैं हम। ये गया एक वायर ऐसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे और ये गया ऐसे। ये डिस्टेंस, ये P, ये Q है। इस पॉइंट को मान लीजिए हम A बोल रहे हैं, इस पॉइंट को B बोल रहे हैं। ये पॉइंट A है, जहाँ पे टच किया है B है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और एक गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, और यहाँ पे आपका नॉर्मल ये बैटरी है, सर्किट है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका X, ये है Y, ये है PQ, सॉरी ये तो PB और ये PM। ठीक है, ठीक है, PQ PQ क्या नाम दे इसको हम, XY, ये Z है ना, इसको नाम देता है R1 R2। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, ऑब्वियसली है। Therefore, from balance condition
फ्रॉम बैलेंस कंडीशन। देखिए आंसर बहुत इजी है, पर हम बस आपको लिख के दिखा रहे हैं कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, इसीलिए टाइम लग जाता है भैया। ये हो जाए, हम बोल सकते हैं P बाई क्यू मतलब x बाई वाई इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 विच इम्प्लाइज x बाई वाई इज इक्वल टू, इसका लेंथ कितना है L है, बाई इसका लेंथ कितना है 4 माइनस L है। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस बोल यूनिफॉर्म मेटलिक वायर है, याद है ना आपको, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, मतलब रो इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो वहां से हम लिख सकते हैं ये लाइन 4 माइनस एल वाई। ओके, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू एल बाई 4 माइनस एल। ठीक ठीक, अब बस आप इसको सिंप्लीफाई करके एल निकाल लीजिए, ये जाएगा 4 माइनस एल इज इक्वल्स टू 4l। ठीक, इधर आ जाएगा विच इम्प्लाइज 5l इज इक्वल्स टू 4, therefore l इज इक्वल्स टू 4 बाई 5 मीटर। डेसिमल में आएगा ना, मतलब 0.8 मीटर आंसर। मतलब कि अगर हम जॉकी को प्रेस करते हैं एट ए डिस्टेंस 0.8 मीटर फ्रॉम द एंड P, तब जाके वो व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन मिल जाएगा, मतलब कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। दिखाई दे रहा है ठीक से? हाँ दिखाई दे रहा है। पहला बात, ये तो एक सिंपल मीटर ब्रिज था। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पे काम करता है, तो अगर हम थोड़ा ध्यान लगाएं तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। इस पॉइंट से हम बेंड कर दे रहे हैं, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। और फिर फॉर्म बैलेंस कंडीशन हम लोग का था ना, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। तो यहाँ पे P का रोल X प्ले कर रहा है, Q का रोल Y, R का R1, S का R2। ठीक है, यहाँ से ये कैसे आ गए, क्योंकि हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वहां से आ गए हम लोग 4 माइनस L। बस सिंप्लीफाई करके आ गया आंसर, ठीक है। ओके, बस 2000 कौन सा ये 2010 में बस इतना ही था, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।